अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो जनाब, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, बहुत शदीद गर्मी हो रही है। और कराची में तो समझें कि लू भी चल रही है। तो बहुत गर्मी जब हो जाती है ना, तो वैसे ही किचन में जाने का दिल नहीं चाहता कि क्या पकाएं, क्या करें शदीद गर्मी में। तो बस मैंने ये सोचा कि बस आज मैं ऐसी जल्दी से कोई ऐसी रेसिपी बना लूँ ना कि बस वो जल्दी जल्दी से काम हो जाए। तो बस मुझे तो यही सूझा कि मैं ना कढ़ी बना लेती हूँ। हालांकि कढ़ी की डिश ज़्यादा पॉपुलर है बारिशों में, लेकिन गर्मी में भी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और उसके बाद मैंने तो जल्दी जल्दी यही किया कि मैंने कहा पहले प्याज लहसुन अदरक और सारे ड्राइड मसालों को एक साथ पीसा और उसको कर दिया। फिर बेसन को घोल लिया मैंने। हालांकि मैं एक साथ भी कर सकती थी, बस वैसे ही मैंने बेसन को भी घोल लिया। और दही का इंतज़ार था, क्योंकि दही मेरे पास नहीं थी, तो मैंने दही मंगा ली थी बाज़ार से। तो बेसन को मैंने फिर अलग से ही पानी में घोल लिया 4 चम्मच, और उसको मैंने बस कुकर में ही डाल दिया। कुकर में इसलिए कि बस वो थोड़ी सी खुली पतीली चाहिए ना इसको पकने के लिए। तो इसके अंदर मैंने दही भी ऐड कर दिया और सारे मसालों के साथ ना इसको कोई मैंने 1 से 1.5 घंटे जो है वो पकने के लिए छोड़ दिया है। क्योंकि कढ़ी का तो काम ही ये होता है ना कि बस उसे आप सारी चीज़ें डाल डूल बस उसे चढ़ा दें और धीमी आंच पर बस वो पकती रहे। तो जनाब, गर्मियाँ तो कराची में बहुत हैं। और जब मैं कभी देखती हूँ वीडियो वगैरह, तो मुल्तान में मैं देखती हूँ कि वहाँ तो बड़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं, कभी बारिश भी हो गई है। तो इतना अच्छा लगता है, और बस इसी उम्मीद पर है कि पता नहीं कब फिर कराची में बारिशें होंगी। जनाब, बारिशों का तो यूं ही एक तस्करा है। बस यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी ना बेसन भी घोल लिए। तो इसके अंदर मैंने आलू प्याज ये सारी चीज़ें काट के डाल दी, धनिया पुदीना हरी मिर्चें और साबित ज़ीरा और साबित धनिया उसको कूट के डाल दिया है। साथ में लहसुन अदरक भी डाल दूँगी इसके अंदर। और थोड़ा सा ना, मतलब अभी तो इसके अंदर नमक भी डालूँगी, हल्दी और पिसी मिर्चें कुटी मिर्चें भी डालूँगी। और कसूरी मेथी भी मैं ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि इतनी अच्छी खुशबू आती है कसूरी मेथी से पकोड़ों में। तो जब मैं कढ़ी बनाती हूँ ना, तो फिर उसके बेसन में इतना ज़्यादा बना लेती हूँ कि साथ में मैं ना फिर पकोड़े भी रख देती हूँ। है जनाब, बस अब बेसन के साथ सारे ड्राइड मसाले लाइक नमक हल्दी मिर्चें थोड़ी सी कुटी मिर्चें, और इसके साथ थोड़ी पिंच बराबर जो है वो मैं 1 पिंच ही सिर्फ सोडा का लूँगी, मीठा सोडा। तो उससे क्या होता है कि पकोड़े थोड़े नरम भी हो जाते हैं। बस जनाब, यहाँ पर बस अब इन्हें घोल कर तैयार कर लूँगी और फिर इनके बाद पकोड़े बनाने का अमल होगा। तो मैं हमेशा ज़्यादा करके यूँ बनाती हूँ कि पकोड़े जो है ना वो सबको बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने यही किया कि पकोड़े थे और केरियाँ भी आ चुकी थी, तो बस केरियों को देखकर तो कुछ हो ही जाता है मुझे। तो मैंने भी यही किया कि केरी की चटनी भी मैंने बना ली। तो खैर उसकी तो वीडियो शूट नहीं की, लेकिन यही कि जब केरियाँ आ जाती हैं तो फिर तो उसकी इतनी मज़े मज़े की डिशेस बनती हैं, इतनी सारी चीज़ें। तो वो मैंने जो है वो सोच रखा है कि मैं केरियों के लिए जो सारी चीज़ें होती हैं लाइक केरी के शरबत भी बनाना है, मीठा अचार भी बनाना है, और उसके बाद ख़ास तौर पे कुचला भी बनाना है। तो ये चीज़ें मेरे घर में बहुत ही शौक़ से खाई जाती हैं। तो जब मैं ये बनाती हूँ ना, तो मैं फिर ये बांटती भी हूँ, क्योंकि बाज़ों के घर में ये नहीं बनता, तो वो ख़ास तौर पे फरमाइश करके मुझसे बनवाते हैं। तो जनाब, यहाँ पर मेरी बेटी की फरमाइश आ गई थी कि आज वाइट सॉस पास्ता बना दें। तो मैंने कहा कि चलो जल्दी जल्दी मैंने चिकन को मैरिनेट करके रख दिया। तो मैरिनेशन में बस मैंने इसमें नमक मिर्च कुटी मिर्चें काली मिर्च और थोड़ा सा डालूँगी इसके अंदर सोया सॉस। बस इसको मैं मैरिनेट करके रख दूँगी। और इसके बाद मैंने इसके अंदर, मेरे पास कॉर्नफ्लोर नहीं था, तो मैंने कहा मैं आज ज़रा डिफरेंट सा ही करूँगी। तो मैंने कहा कि आज मैं चिकन को फ्राई करूँगी। तो इसके लिए मैंने इसके अंदर मैदा रखा था मेरे पास, और अगर कॉर्नफ्लोर है तो वो बेस्ट हो जाता है। तो कॉर्नफ्लोर नहीं था, तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है मैदा।
और उसको अब मैं मैरिनेट करके रख दूँगी। थोड़ी देर रखने के बाद इसको मैं करूँगी फ्राई। तो फ़िलहाल ये है पास्ता। तो क्योंकि मेरे पास यही वाला मौजूद था तो मैंने कहा चलो मैं इसका ही वाइट सॉस पास्ता बना देती हूँ, इससे भी बहुत मज़ेदार बनता है। तो यहाँ पर मैं एक तरफ तो मैंने कढ़ी चढ़ाई हुई है, एक तरफ पास्ते की तैयारी कर रही हूँ, और यहाँ पर मेरे पकोड़े भी बस अब लास्ट मोमेंट है फ्राइंग के। ये देखें बस दूसरा बैच है और मैंने इसको भी अब फ्राई कर लिया है। भाई मेरा तो मानना है कि किचन वो वाहिद जगह है जहाँ घर की खातून खाना जो होती है ना, उनका ज़्यादा ही टाइम यहाँ गुज़रता है। तो यहाँ पर मतलब किचन अगर अपनी मर्ज़ी का हो, खुला हो, हवादार हो तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। लेकिन जब गर्मियाँ शदीद पड़ती हैं ना तो फिर ऐसा लगता है कि पंखे भी जवाब दे जाते हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि पंखों में भी ना जान नहीं होती है। तो बस खाना बनाते हुए ऐसे ही ख़्याल आ गया कि जब गर्मी लगती है ना तो मुझे तरह तरह के ख़्यालात आने लगते हैं कि मैं बस पंखा जो है वो अपने मुंह पर ही लगा लूं, और गर्मी इतनी शदीद होती है। तो जनाब यहाँ मैंने कढ़ी को तड़का लगा दिया था, और तड़के में कड़ी पत्ता और साबित मिर्चें और ज़ीरा डाल के, तो जब कढ़ी तैयार हो गई तो मैंने फिर वाइट पास्ता सॉस की तैयारी शुरू कर दी है। वाइट पास्ता सॉस नहीं, वाइट सॉस पास्ता। तो आज बस ऐसी गड़बड़ हो रही है। तो यहाँ पर मैंने आज चिकन को फ्राई कर लिया है। उमूमन मैं ये करती हूँ कि उसको सौते कर लेती हूँ, तो उसको मैंने फ्राई करके निकाल लिया है। वो बहुत ही ज़्यादा आज का पास्ता मज़े का बना था। ये इसलिए कि क्योंकि सब ने खा के बहुत तारीफ़ की थी, ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है। तो जब सब ये बच्चे खाते हैं, और उमूमन ये लोग बाहर की भी इतनी डिशेस खाते हैं हर वक्त ही, तो जब घर में ये चीज़ों की तारीफ़ करते हैं तो वो मुझे लगता है कि नहीं, वाकई बच्चों ने सही तारीफ़ की है। तो जनाब बस मैंने प्याज और शिमला को थोड़ा सा फ्राई करके निकाल लिया, और बटर और थोड़ा ऑयल डाल के मैंने एक मुट्ठी जो है इसके अंदर लहसुन चॉप करके डाल दिया है। और थोड़ी सी देर बाद ही ना बस यहाँ पर मैं एक छोटी सी प्याज थी जिसको मैंने बहुत ही ज़्यादा फाइन चॉप कर लिया था, वो डाल दूँगी मैं, और थोड़ी देर ही सौते करूँगी। तो साथ ही इसमें बस 1 से 2 चम्मच मैं इसके अंदर मैदा डाल दूँगी, और उसको हल्का सा फ्राई करूँगी, इतना ही कि जैसे मैदे की जो एक आटे की जो एक ख़ासियत है वो ना समझ आए इसके अंदर। बस इतनी देर ही मैं इसको करूँगी। और इसके अंदर तकरीबन 1 किलो ही दूध का इस्तेमाल किया है मैंने, 1 किलो दूध। तो वो 1 किलो दूध जो है मैं बॉईल कर रही हूँ, वो गर्म होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैंने ये साथ साथ इसके अंदर डालती जाऊँगी और इसको एक अच्छा सा टेक्सचर आने तक बनाती रहूँगी। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा थोड़ा करके सारे का सारा इसके अंदर दूध डाल दिया था। तो जब तक अच्छा टेक्सचर नहीं आ जाता जब तक इसको मैं पकाती रहूँगी। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है मिक्स हर्ब, ऑरिगेनो, और इसके अंदर डालूँगी ब्लैक पेपर, थोड़ी सी इसके अंदर डाल दूँगी कुटी मिर्च। अच्छा जी, जब भी मैं वाइट पास्ता बनाती हूँ ना तो हर दफ़ा कुछ नया कर देती हूँ। तो आज मैंने ये किया कि केचप के अंदर सोया सॉस और चिली सॉस डाल के और इसको भी बीट करके मैंने रख दिया है। तो हर बारी कुछ नया कर लेती हूँ और वो इत्तेफाक होता है कि वो हमेशा से ज़्यादा ही अच्छा बन जाता है। तो जब यहाँ पे मेरा ये अच्छा सा टेक्सचर आ गया था ना क्रीमी, तो बॉईल किया हुआ मैंने इसके अंदर डाल दिया पास्ता, और जो मैंने फ्राई करके रखे थे प्याज और शिमला, वो क्योंकि मेरी फेवरेट चीज़ है तो मैं उसे ज़रूर ही ऐड कर देती हूँ। और ऊपर से डाल दिया है मैंने जो अभी सॉस बनाया है उसको डाल दिया है, और उसके ऊपर मैंने ऑरिगेनो वगैरह थोड़ा सा और ऊपर से डाल दिया है, और साथ में जो मैंने चिकन फ्राई किया था ये डाल दिया है। तो ये वाकई इतने मज़े का आज बना था ना कि सब बच्चों ने बेहद तारीफ़ की। और तारीफ़ तो हमेशा ही खाने की करते हैं, यकीनन मेरी सारी बहनों को ये बनाना आता है, लेकिन ये होता है कि कभी हम कुछ दूसरा भी ट्राई कर लेते हैं। उमूमन मैं भी जब कुछ ऐसा देखती हूँ कहीं पर कोई कुकिंग का मुझे शौक़ है तो मैं उमूमन देखती रहती हूँ और फिर वो चीज़ें भी मैं ट्राई कर लेती हूँ। तो मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर इस तरह से ट्राई कीजिए पास्ता, और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना था।
तो जनाब ये हैं केरियाँ, कच्ची केरियाँ, और ये आ चुकी हैं मार्केट में और मेरे घर भी आ चुकी हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जब केरियाँ आ जाती हैं तो बस मुझे कुछ हो जाता है। तो मैंने बस आज यही सोच के मैंने आज तो खैर मैंने 2 किलो केरियाँ मंगा ली और इसके साथ मैंने 3 डिशेस बना ली थी 2 किलो से। एक तो मैंने कुचला बनाया था, एक मैंने केरियों का शरबत बना लिया था और एक मैंने मीठा अचार बना लिया था। तो मेरे पास सारी चीज़ें अभी दस्तयाब थीं। तो एक तरफ तो मैंने शरबत के लिए केरियों को छील के 1 कप पानी में उन्हें बॉईल करने के लिए रख दिया और दूसरी तरफ केरियों के कुचले के लिए मैंने केरियाँ ले लीं, मुट्ठी भर लहसुन ले लिया और 3-4 हरी मिर्चें लेके इनको मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया है। अब चॉप करने के बाद ये है कि इसमें बस अब मसाला लगाऊंगी। अच्छा, ज़रूरी है कि केरियों को धूप भी लगाया जाए। अगर हम इन्हें घर में रख लेते हैं ना तो बहुत जल्दी इनमें फंगस हो जाता है। तो इसके अंदर बस मैं ये ड्राइड मसाले में डाल रही हूँ, कुटी मिर्च थोड़ी सी, नमक डालूँगी, हल्दी डालूँगी और इसके अंदर डालूँगी वो जो अजवाइन होती है वो डाल दूँगी थोड़ी सी, और थोड़े ही इसके अंदर कलौंजी डाल दूँगी। इसके बाद इसके अंदर मैं थोड़ा नहीं बल्कि मैंने मस्टर्ड ऑयल मंगाया ख़ास तौर पे, क्योंकि जब अचार बनाते हैं ना तो अचार में मस्टर्ड ऑयल की जो खुशबू होती है और जो जायका आता है ना वो किसी और चीज़ से नहीं आता। बस यहाँ पर मैंने ये मिक्स कर लिया और थोड़ा सा अचार मसाला इसके अंदर 1 चम्मच ही मैं डाल दूँगी। ये है मेरे बेटे के वो अंगूठा जो आज से 10 दिन पहले जिसका नाखून उतर गया था। तो अभी मैं इसकी थोड़ी सी सफाई कर रही हूँ, क्योंकि अभी इसको थोड़ा हमें खुला रखना है के लिए डॉक्टर ने कहा है। तो इसके लिए मैं रोज़ ही इस तरह से जो उन्होंने टिंचर दिया हुआ है कॉटन में लगा के इसकी सफाई कर देती हूँ। तो बेटा मेरा बेचारा यहाँ घूमने आया था लेकिन अपने पाँव की वजह से वो 10-15 दिन से घर में ही है, क्योंकि बाहर आने जाने के लिए थोड़ी तकलीफ़ का सामना है। तो बस अल्लाह से दुआ है कि जल्द अज जल्द आराम आ जाए। तो जनाब अब यहाँ पर हो गई थी मेरी केरी तैयार जो मैंने बॉईल करने के लिए चढ़ाया था। अच्छा, इसके अंदर ऑरेंज कलर यूँ आ रहा है कि मैंने इसके अंदर फूड कलर डाल दिया है। तो जिनको ना डालना हो वो ना डालें, वैसे भी वो अच्छा लगता है। 1 मुट्ठी पुदीना है और शुगर मैंने डाल दिया। अब मैं इसका कोई क्वांटिटी नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि ये अपने टेस्ट के हिसाब से, जब आपके शरबत इतनी मिठास ले आए जितना आपको चाहिए तो बस हम उतना ही बना लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे एक चीज़ मैं मिस कर रही थी, यानी कि काला नमक, तो वो मैंने डाल दिया है और 1 चम्मच ही बस अचार मसाला कुटा हुआ जो बाज़ार का होता है बस वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और इसको मैं अब किसी जार में रख के ना तो धूप में रख दूँगी। अच्छा, जब अम्मी अचार बनाती थीं तो वो इतनी मेहनत से बनाती थीं कि वो हम छत पर आमों को सुखाने जाते थे, फिर उसके बाद उसमें कितने दिन तो अम्मी मेरी उसे धूप लगाती थी, फिर उसके बाद उसमें मसाला डालती थी। तो आजकल बस ये रेडीमेड चीज़ें चल गई हैं। काम तो के साथ साथ जितने भी बर्तन जमा होते जाते हैं ना, मैं उनका ढेर नहीं लगाती, बस फटाफट मुझे क्लियर करना है। तो इधर मैं बर्तन धो रही थी। मैंने मीठे अचार के लिए गुड़ को 1 कप पानी में मैंने चढ़ा दिया था। आधा किलो गुड़ है और आधा किलो ही केरियाँ हैं। ज़्यादा भी डाल सकते हैं लेकिन मेरे पास बस आधा किलो ही बच गई थी। अब तो मैंने उनको कट करके छील कर बस उबलते हुए पानी में ना एक ही जोश देना है और उसके बाद मैं उन केरियों को नेट में ड्रेन कर दूंगी उसका पानी और उनको एक तरफ रख दूंगी। और इधर मैंने गुड़ को भी चढ़ा दिया है ताकि वो अच्छी तरीके से जब वो मेल्ट हो जाएंगी ना तो उसमें मैं मसाला डालूंगी। तो ये देखें कि गुड़ अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है। तो इसके अंदर 1 चम्मच भर के काला नमक डाल दिया है और 2 से 3 चम्मच भर के मैंने अचार मसाला डाल दिया है, जो कि रेडीमेड मसाला है, कोई सा भी ले सकते हैं आप लोग, वो डाल दिया है। थोड़े मैंने लहसुन अदरक डाला था और ये जो केरियों को मैंने नेट में निकाल दिया था ताकि इनका पानी झड़ जाए। तो बस इसके बाद इसको मैंने थोड़ी देर रखा है, 5 मिनट में इसका जोश आ गया और ये बिल्कुल रेडी टू ईट है। तो बस ये मेरी सारी चीज़ें तैयार हो गई आज की। तो इसको अगर जो हम कुचला बनाएंगे तो इसे धूप लगाना ज़रूरी है और इस जार को मैं फ़िलहाल धूप में ही रख दूँगी और बाकी चीज़ें आप आराम से फ्रिज में रख के महीनों खा सकते हैं। इस जूस को भी बना के रख दें और जब दिल चाहे ठंडा ठंडा गर्मी में जूस इंजॉय करें। और ये मीठा अचार तो बहुत अच्छा है। मेरे इस वीडियो को ज़रूर